अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तलबा, हम गुजरी हुई क्लास के अंदर हिंदुस्तान के मसाइल और उनके हल के तदाबीर के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। तो हम पिछली क्लास के अंदर बेरोजगारी और रिश्वतखोरी के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर गैर मसावी किसको कहते हैं? गैर मसावी उसको कहते हैं जो लोगों के दरमियान, चीजों के दरमियान, हर कोई चीजों के दरमियान बेइंसाफी का काम जो काम करते हैं, वो काम को हम गैर मसावी कहते हैं। तो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हिंदुस्तान आजादी के बाद भी बहुत सारे मसाइल लोगों के दरमियान में थे। तो उन मसाइल के अंदर एक मसाइल गैर मसावी था। तो गैर मसावी बोले तो क्या? गैर मसावी ये लफ्ज का मीनिंग क्या आता है? इसका मतलब क्या है? गैर मसावी हिंदुस्तान के अंदर कैसे मसला बनकर के बैठा है? आइए देखें गैर मसावी क्या है। मेरे अजीज तलबा, पहली इबारत के अंदर मेरे बोर्ड पर दर्ज किया हूं, हिंदुस्तानी समाज में, कौन से समाज में? हिंदुस्तानी समाज में जिनसी जात-पात और इलाकाई तफरीकात के असरात मजबूती से दिखाई देते हैं। क्या बोल रहा पहली इबारत के अंदर? हिंदुस्तानी समाज में, हिंदुस्तान के अंदर एक समाज है, उस समाज के अंदर जिनसी जात पात बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इलाकाई तफरीकात भी मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जिनसी जात पात नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इलाकाई तफरीकात नजर आ रहा है। ये दोनों चीजें हिंदुस्तान के समाज के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती से थाम रखे थे। तो इन जिनसी जात पात को दूर करना है तो हमें क्या काम करना है, किस तरह काम करना है? तो यहाँ पर जिनसी जात पात को अगर हमें दूर करना है तो हम सब एक हो जाएं, इत्तेहाद व इत्तेफाक हो जाएं, तब हो जा करके हमें जिनसी जात पात दूर कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर इलाकाई तफरीकात, यानी अपने माहौल के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपनी गलियों के अंदर हम सब एक हो जाना है। चाहे कौन से भी मजहब का क्यों ना रहे, तो हमारे अंदर इत्तेहाद होनी चाहिए, तब जाकर के हमें इलाकाई तफरीकात को भी दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिनसी जात पात को अगर हमें दूर करना है तो यहाँ पर हमें तालीम की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। बेइंसाफी का अगर कोई काम करे तो उसके मुखालिफत आवाजें उठाएं, तब जाकर के जिनसी जात पात दूर हो सकता। आइए नीचे इबारत के अंदर क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान में रिवायती तौर पर समाज में जिनसी तफरीकात से भरा हुआ था। हिंदुस्तान में रिवायती तौर पर समाज में जिनसी तफरीकात से भरा हुआ था। औरतों को मुकाबले मर्दों की तश्कील ज्यादा थी। देखे मेरा अजीज तलबा, यहाँ क्या बता रहा है? रिवायती तौर पर, यानी मामूली सी देखा जाए तो समाज में जिनसी तफरीकात बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें देहातों का उठा करके देखिए, शहरियों का उठा करके देखिए, हर मकाम पर क्या है? औरत को निचली निगाह से देखते हैं, बदगुमानी से देखते हैं, उस पर जुल्म की निगाह से देखते हैं, उसे जलील बोल करके हमें समझते हैं। किसके मुकाबले में? मर्दों के मुकाबले में औरतों को हमें नीचे देखते हैं। तो कितना वो अपने आप को सह सकती है, इसका हिसाब अगर हमें लगाएं तो नहीं मिलता। कैसे? हिंदुस्तान के अंदर समाज है, समाज के अंदर एक औरत को छोड़ करके दूसरी जिंदगी हमारी नहीं चल सकती। अगर हमें अपनी नस्ल को बढ़ाना है तो औरत की जरूरत है, घर को संभालना है तो औरत की जरूरत है। और जैसे हर मकाम पर आप जाएंगे तो वहां पर औरत की जरूरत है।
तो औरत की जरूरत तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए है, तो क्या औरत समाज को सुधारने के लिए समाज पर हुकूमत नहीं कर सकती? तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा, जब तक एक अंधेरी रात के अंदर औरत बाहर जाकर के फिर अपने घर को वापस लौट करके नहीं आती, यानी आई तो भी सेफ में आकर के सेफ में जा करके फिर सेफ में वापस आई, तो समझे कि औरत आजादी है। अगर जाई तो फिर वापस नहीं आई, तो यहां पर औरत को आजादी नहीं है। तो इस इबारत के अंदर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि समाज में जो जिनसी तफरीकात हैं, तो इन तफरीकात को, इन इख्तिलाफात को आप दूर करना है। तो यहाँ औरत मर्द को ही मर्द बढ़ाना नहीं है, यह मर्द को जितना आप बढ़ा रहे हैं, यानी हिम्मत अफजाइश दे रहे हैं, तो उसी के साथ साथ में औरत को भी आप देना है। तब जाकर के क्या है, ये समाज से भेदभाव, जात पात दूर हो सकता, नहीं तो नहीं। आप देखो, मिसाल के तौर पर एक काम करने के लिए एक मर्द एक औरत गए, तो मर्द की पगार यानी मर्द के पेमेंट कितना 300 रुपए, औरत की पेमेंट कितनी 150 रुपए। तो यहाँ पर देने लेने में भी क्या है, बेइंसाफी का काम करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आइए नीचे की इबारत के अंदर क्या बोलना देखें। मरकजी हुकूमत ने, कौन सी हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने जिनसी इख्तिलाफात को, यानी जात पात को, जिनसी जात पात, मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष, मर्द और औरत के इख्तिलाफात को दूर करने की गरज से तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। कौन? मरकजी हुकूमत ने औरतों को तालीम की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगारी की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, तीसरी तरफ सियासत के इदारों में 3/1% क्या है, उनको वहां रिजर्वेशन की क्या है, अहमियत दे रहे हैं। किस लिए? औरत को जितना हुकूकात दे रहे हैं, उन हुकूकात को वहां पर देना है। तो यहाँ पर सियासत के इदारों में भी 3/1% क्या उनको हिस्सा दे रहे हैं। क्यों? मर्द ही यहाँ पर हुकूमत नहीं करना है, मर्द के मुकाबले औरत भी कर सकती है। औरत हो करके क्या है, यहाँ पर लोगों पर क्या है, हुकूमत कर सकती है बोल करके यहाँ मरकजी हुकूमत ने क्या दस्तूर के अंदर ऐड कर, दस्तूर के अंदर भी लिखे। क्यों? अगर हमें औरत को जलील ही समझ रहे हैं, तो औरत जलील नहीं है। औरत अगर दिल चाहे तो क्या है, एक मकाम भी क्या है ऊंचा हो करके इस पूरे हिंदुस्तान को भी संभालने का एक मौका, एक ताकत क्या है औरत के अंदर हो सकती है। छोटी सी मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप तमाम मालूम है चित्रदुर्गा का किला है, तो उस किले को क्या है, किले के अंदर 2 मशहूर औरतें थीं, मर्द नहीं थी, वहां पर औरतें थीं। आजादी के वक्त कित्तूर रानी चन्नाम्मा ने भी क्या है जद्दोजहद की थी, वणिकी ओबव्वा ने भी क्या है जद्दोजहद की थी। और सर तालीम को दुनिया के अंदर रोशन करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने भी क्या है कारनामे अंजाम दी थी। सियासत के अंदर आप उतर करके देखो, सरोजिनी नायडू भी है, इंदिरा गांधी भी है और प्रतिभा पाटिल सिंह भी है। तो यही से औरतें हैं, वो मर्द नहीं थे, औरतें थी। तो औरत हो करके सारे हिंदुस्तान को अपने काबू में लेती। तो यहाँ पर ये बेइंसाफी किस चीज पर आप कर रहे हैं? क्या औरत को आप जलील मान रहे हैं? नहीं है। तो यहाँ पर जिनसी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए तालीम औरत को तवज्जो दे, तालीम दो औरत को, लड़की को तालीम दो। तालीम के जरिए से जो इंसाफ बेइंसाफी हो रही समाज के अंदर, वो क्या है औरतों मिल करके बेइंसाफी को दूर करने का एक मामला, एक काम उनके अंदर आता है बोल करके क्या है दूर करने की गरज से औरत को, लड़की को तालीम की जरूरत है। आज हमें तालीम देने के लिए माँ बाप, हमारे वालिदैन पीछे हट रहे हैं। नहीं हटना है आपको। आपकी बेटी पर आपको गर्व है तो आपको बेटी को सही सलामत जाने के लिए कह दो, ताकि जाकर तालीम हासिल करके जो बड़ी बीमारी है, इन बीमारियों को समाज से दूर कर सके। दूसरी तरफ रोजगारी, अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो सोसाइटी, मरकजी हुकूमत ने उन लोगों को क्या है कुछ लोन दे करके वो रोजगारी की तरफ क्या है जा सके। ये बेरोजगारी को दूर करना उनका एक मकसद था, इसीलिए मरकजी हुकूमत ने रोजगारी की तरफ तवज्जो दिला रहे। किनको? औरतों को। आइए सियासत की तरफ। हाँ, अगर लड़कियां सियासत के अंदर उतर रही हैं, उनके अंदर जज्बा है, तो यहाँ पर 3/1% क्या है मरकजी हुकूमत ने उनको वहां पर आईडी किए हैं। तो उसी के तहत क्या है सियासत के अंदर भी औरत उतर करके हुकूमत कर सकती है। आइए मेरे अजीज तलबा, देखें नीचे की इबारत के अंदर, इस तरह से कदीम जमाने से हिंदुस्तान में तफरीकात चले आ रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो कदीम
यानी पीछे के इतिहास की तरफ आप जाइए, तारीख उठा करके आप पढ़िए, आपके रोंगटे एक एक रोंगटे भी आपको खड़े होकर के नजर आएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ पर कदीम जमाने के अंदर लड़की जिस घर में पैदा होती है तो वहां पर बाप के चेहरे पर अलग कुछ अलग ही रोशन उस पर आता था। जब लड़का पैदा होता तो कोई खुशी ही उसके चेहरे पर नजर आती थी। क्यों? यहाँ पर जिस घर में लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दफनाया करते थे। तो यहाँ पर और एक बात पोशीदा है, राजा राम मोहन राय के दौर के अंदर जब पति का इंतकाल होता तो उस पति की चिता के अंदर औरत को भी जलाया जाता था। वहां पर उसको फ्रीडम नहीं था, आजादी नहीं थी, स्वतंत्र उसको नहीं दिया करते थे। तो यही से मामलात के अंदर औरत जलील नहीं है, औरत क्या है यहाँ पर मनहू से नहीं समझना है। औरत अगर मर्द मरे तो भी क्या है, दूसरी शादी कर लेकर समाज के अंदर रह सकती है बोल करके फिर उन्होंने कानून आयद किए थे। जो ये जिंदा दफना रहते तो इसके मुखालिफत भी आवाजें उठा करके आज लड़कियों को क्या है सही सलामत रखे। तो आज भी ये फितरत है, अगर किसी के पेट से लड़की पैदा हो तो रोड के साइड में रख हो जाते हैं। तो ये इस तरह ये बदगुमानी जो इख्तलाफात समाज के अंदर हो रहे हैं, इन इख्तलाफात को अगर आपको दूर करना है तो आप लड़कियों को सबसे ज्यादा जरूरत है तालीम की। तालीम ही से आप अपने समाज को रोशन कर सकते हैं, तालीम ही से अपने खानदान को रोशन कर सकते हैं, तालीम ही से आप अपने घर को भी रोशन कर सकते हैं। बगैर तालीम के नहीं हो सकते। आइए मेरे अजीज तलबा, नीचे की इबारत के अंदर देखिए, हिंदुस्तान के दस्तूर, कौन से दस्तूर? हिंदुस्तान के दस्तूर तीसरे हिस्से में, हिंदुस्तान का एक दस्तूर है, उस दस्तूर के तीसरे हिस्से में बुनियादी हुकूक को जाहिर करके औरतों को जो हुकूक देना है वो उसको जाहिर कर रहे हैं दस्तूर के अंदर। और जाहिर करने के बाद जात पात में जो दफन तफरीकात को रद्द करने के लिए बहुत सारे अकदामात उठा रहे हैं। कौन? हमारा दस्तूर, हमारे दस्तूर के लीडर। ये क्या बता रहे हैं, आप जो औरत को अपने जज्बात पूरे करने के लिए हाँ बोलते हैं तो यहाँ पर लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए आप क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, उनके बहुत सारे हुकूकात हैं। लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों को फजीलत दी जा रही है, हुकूकात दिए जा रहे हैं, ताकि अगर लड़का मौजूद नहीं है, शोहर मौजूद नहीं है तो वो फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ समाज के अंदर जिंदगी गुजारने का एक मौका यहाँ पर हमारा दस्तूर लड़कियों को क्या है मुहैया कर रहा है, दस्तयाब दे रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं। आइए तो यहाँ पर जिनसी जात पात को दिखा रहे हैं, यहाँ और दूसरी तरफ इलाकाई तफरीकात दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, जिस तरह इंसान लोगों को यानी जिन्स को आप इख्तिलाफत करें तो यहाँ पर रियासत को, तालुके को, जिले को, और क्या है यहाँ पर रियासतों के अंदर क्या इख्तिलाफात हो रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं मेरे अजीज तलबा, गैर मसावत यानी बेइंसाफी, वहां पर तारे तम्या बोल करके बोलते हैं हमें। तो यहाँ पर गैर मसावत को रोकने के लिए हिंदुस्तान के दस्तूर में दफा 371A से लेकर के जे तक तरमीम शामिल की है। क्यों? ये एक मुमालिक है, एक मुल्क है, तो वो तरक्की कर रहा, डेवलपमेंट कर रहा, तो डेवलपमेंट हो रहा है बोल के पीछे वाले को नहीं छोड़ना है। तो जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, जिस तरह वो हुकूकात उनको दिए हैं, वही हुकूकात जो पीछे गिरे रहते यानी नीचे रहते वो हुकूकात उनको दें, ताकि ये भी क्या है आपके साथ चल सके। तो यहाँ पर गैर मसावत को रोकने के लिए हिंदुस्तान के दस्तूर में दफा 371A से लेकर के जे तक क्या है यहाँ पर एक एक्ट कानून जारी किए। तो उस कानून के अंदर क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा जिस तलबा, 2001 बोल करके आपकी किताब के अंदर ऐड किया गया है। तो वहां को 2001 नहीं बल्कि 2002 है। 2002 में TM नंजुंडप्पा समिति ने कर्नाटक में इलाकाई तवाज़ुन के ताल्लुक से रवादात पेश की थी। देखिए 2002 में DM नंजुंडप्पा समिति ने कर्नाटक में इलाकाई तवाज़ुन के मतलब बराबर क्या थे मेरे अजीज तलबा, मैं कर्नाटक में इलाकाई तवाज़ुन के ताल्लुक से रवादात पेश की थी। कौन पेश कर रहे हैं यहाँ पर? DM नंजुंडप्पा समिति। DM नंजुंडप्पा समिति ये इसलिए आई कि जो रियासत, जो जिला, जो देहात जो पीछे है तो उनको तालीमी की तरफ क्या है तवज्जो दिलाओ, और किसानों को पानी की तरफ क्या है मुहैया करो, ताकि वो पानी के जरिए अपने अनाज को सही सलामत उगा सके। तालीम के जरिए फिर वो भी आगे आ सके।
औरतों को हर चीज की फैसिलिटी दी जा सके। तो इस तरह क्या है DM नंजुंडप्पा की समिति कर्नाटक के अंदर आई, आकर के क्या है यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटक 371J के मुताबिक क्या है उनको हर चीज की फैसिलिटी दी गई, ताकि उन ममालिक के जैसे ये भी एक मुल्क हो या जिला हो या तालुका हो या शहरी हो, हर कोई भी क्या है उनको उसके बराबर एक मौका मिले बोलकर क्या है DM नंजुंडप्पा की समिति कर्नाटक के अंदर आई। कब आई? 2002 के अंदर क्या है ये समिति कर्नाटक के अंदर आई थी। तो यहाँ पर गैर मसावी का बोलने का मतलब इतना ही है, जो लोग बेइंसाफी का काम करते हैं, मर्द औरत के दरमियान इख्तलाफत करते हैं, यानी लड़कियों को मनहूस समझना, लड़कियों को अच्छा समझना, ये जो बातें समाज के अंदर हो रही है, तो इन बातों को, इन गैर मसावी को दूर करना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर तवज्जो दी जा रही है तो वो औरतों पर दी जा रही है। अगर आज औरत तालीम याफ्ता है तो पूरे समाज को भी सुधार सकती है। अगर औरत अगर तालीम याफ्ता है तो पूरे हमारे भारत देश को भी क्या है यहाँ पर सुधार सकती है। इसीलिए गैर मसावी और फिरका वारायत के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसके अंदर उन्होंने, हिंदी है हम, हिंदुस्तां हमारा। यहाँ पर ये और इससे पहले के अशार के अंदर क्या बोल रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इस तरह क्या है यहाँ पर जो मजहब के नाम पर जो हमें झगड़े कर रहे हैं, वो मजहब नहीं, तमाम का मजहब एक ही है। यहाँ पर सिर्फ अगर दो मजहब अगर हैं तो एक औरत एक मर्द के अलावा कोई भी मजहब नहीं है बोल करके इन दोनों पॉइंटों के अंदर हम ना समझ में आता है। तो यहाँ पर मेरे अजीज तलबा जितने पॉइंट्स बोर्ड पर दर्ज किए गए हैं तो आप उनको देखिए, देख करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात आपकी किताबों के अंदर दर्ज है, तो आपकी किताबों के अंदर पढ़ करके मालूमात हासिल कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सबक को मैं खत्म कर रहा हूँ। आइंदा क्लास के अंदर फिर हमें औरतों के मकाम के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे सबक को खत्म कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।